हेमलिन शहर के पाइड पाइपर या बांसुरी वाले की आपने कहानी बचपन में जरूर पढ़ी या सुनी होगी, जिसने अपनी जादुई बांसुरी बजाकर पूरे हेमलिन शहर को चूहों से मुक्ति दिलाई थी। और यह फोटो देखकर हो सकता है मन में शायद ये आ भी रहा हो कि काश वो जादुई बांसुरी या बांसुरी वाला हमें फिर से मिल जाए, जो हमें इस कोरोना महामारी के दौरान इस कोरोना से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर दीपक कुमार, जिसने अपने करियर की शुरुआती दौर में एक लंबे समय तक एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के आईसीयू में एज ए चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट काम किया है, और खुद भी मैं एक कोविड पेशेंट रह चुका हूं। मैं कोरोना के मरीजों की परेशानियों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं और महसूस कर सकता हूं। इसलिए मैंने ये एक सिंपल डिवाइस बनाया है, जिसे आप कह सकते हैं इंडियन कोविड फ्लूट, जो आपको इस कोविड की लड़ाई में बहुत मदद करेगी। इस कोविड की जंग में आपको जीत दिलाएगी, क्योंकि किसी भी लड़ाई में जीत उसकी होती है जो ताकतवर होता है, और लड़ाई बहुत समझदारी और बुद्धिमत्ता से अपने विवेक के साथ लड़ाई लड़ता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोविड बांसुरी को आप कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल नहीं करना है। घर पर ही इस बांसुरी को आप किस तरीके से खुद बना सकते हैं। और अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ ये आइडिया जरूर शेयर करें, ताकि आप उनकी इस कोविड की लड़ाई में मदद कर सकें। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक और मुंह से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है, और वहां पर इस हवा में से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिससे हमारे ब्लड का ऑक्सीजन लेवल या SpO2 सैचुरेशन मेंटेन रहता है। हम ये भी जानते हैं कि यदि बिना मास्क पहने हमने कोरोना इन्फेक्टेड हवा के अंदर सांस लिया, तो हवा के साथ कोरोना वायरस भी हमारी नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों तक चला जाएगा, और फेफड़ों के अंदर जो छोटी छोटी आखिर में जाके पॉकेट होती हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एलुलाई भी बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और हमारा ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर गिरने लगेगा, जिसे हम SpO2 सैचुरेशन भी कहते हैं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जिम जाकर हम अपनी मसल्स बिल्डिंग करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान हमें अपने लंग्स को, अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रांग बनाना होगा, जो कि आप घर पर बनाए हुए डिवाइस से आसानी से अपने आप अपने फेफड़ों को और सांस लेने की मसल्स को स्ट्रांग कर सकते हैं, जिससे भगवान ना करे अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो अपने स्ट्रांग लंग्स की वजह से, स्ट्रांग रेस्पिरेटरी मसल्स की वजह से ये कोविड की जंग आसानी से जीत पाएगा। और अगर कोरोना इन्फेक्शन हुए ऑलरेडी 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आप ऑलरेडी रिकवरी फेज में हैं, तो इस फ्लूट की वजह से आप अपने लंग्स को, अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को अभी भी स्ट्रांग बना पाएंगे, और ये जंग आप बहुत आसानी से जीत पाएंगे यदि आप अपने डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन और बाकी प्रिकॉशंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं और इस फ्लूट का इस्तेमाल करते हैं, तो 7 से 10 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव रिकवरी मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं इस इंडियन कोविड फ्लूट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल नहीं करना है। इस कोविड फ्लूट को घर में बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने ये 1 फीट लंबा PVC का पाइप लिया है, जिसका कि डायमीटर करीब करीब 1.25 इंची है। अगर आप चाहें तो ये आप आधा इंची डायमीटर का भी पाइप ले सकते हैं। इस पाइप का एक सिरा मैंने फॉइल पेपर से बंद करके उसे सील कर दिया है सेलोपेन टेप की
मदद से। ये पर्पसली मैंने फॉइल पेपर लिया है जो कि किसी भी किचन में आसानी से मिल जाता है। इसको मैंने कागज़ से या कपड़े से बंद नहीं किया है, ये एक नोट करने वाली बात है, क्योंकि इसे अक्सर हमें धोना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा हर इस्तेमाल के बाद में, और हो सकता है कागज़ या कपड़े में पानी रह जाए और उसके अंदर इन्फेक्शन होने का भी डर है। जबकि फॉइल पेपर से आपका पानी निकल जाएगा, उसके ऊपर पानी नहीं रुकेगा। तो फॉइल पेपर ऊपर बंद करने के बाद मैंने इसे सेलोफेन टेप से सील कर दिया है। अगर आप इसमें नोट करेंगे तो इसमें 4 बहुत छोटे छोटे ड्रिल मशीन से मैंने छेद किए हैं। पहला छेद है 1.5 मिलीमीटर का, दूसरा छेद है 2 मिलीमीटर का, तीसरा छेद है 2.5 मिलीमीटर का और चौथा छेद है 3 मिलीमीटर का। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप गर्म तार से या पिन से भी इस तरीके से ये छेद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये छेद एग्जैक्टली नाप के 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर का ही करें। अगर आप चाहें तो ये आप सीधा 2 मिलीमीटर, 2.5, 3 एंड 3.5 मिलीमीटर का भी कर सकते हैं। इन छेदों की दूरी मैंने उतनी ही रखी है जितनी मेरी उंगलियों की दूरी है, ताकि जब मैं चाहूँ तो मैं किसी भी उंगली से एक छेद को बंद कर सकता हूँ या 2 छेद को बंद कर सकता हूँ। इसीलिए इन छेदों को करीब करीब एक दूसरे से 1 इंच की दूरी पर बनाया गया है। उसके बाद आप नोट करेंगे कि इन छेद को मैंने नंबर भी दिया है। जैसे कि सबसे छोटे वाले होल को मैंने नंबर 1 दिया है, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 और सबसे बड़े वाले होल को नंबर 4 दिया है। ये होल मैंने इसलिए दिए हैं ताकि जब आप इससे एक्सरसाइज करें तो आपको याद रहे कि कल आपने कौन से वाले होल से एक्सरसाइज करी थी, और आपके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन करना भी आसान रहेगा। ये याद रखिएगा कि ये वाली साइड जो कि मुंह में जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए, इसके एजेस शार्प ना हो। अगर शार्प एजेस हैं तो आप उसे चक्कू से या किसी सैंड पेपर से आप उसको इवन कर सकते हैं ताकि ये आपको मुंह में ना चुभे। आप किसी भी पाइप से ये चीज़ कर सकते हैं, बट ये याद रखिएगा कि उसकी प्लास्टिक हार्ड होनी चाहिए, वो दबनी नहीं चाहिए, वरना जब आप हवा खींचेंगे या छोड़ेंगे तो वो फूल जाएगा या चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से घर पर ही इस कोविड फ्लूट को बना सकते हैं। ये देखिए बहुत आसान है। ये एक साइड इसका बंद किया है और दूसरी साइड इसकी खुली हुई है। अब मैं बात करूंगा कि इस इंडियन कोविड फ्लूट को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। इसे इस्तेमाल करने से पहले आप याद रखें कि आपको थोड़ी सी वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको इसका बेस्ट आउटकम मिले। बहुत सिंपल वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं ये चेस्ट के लिए स्पेशली। अपने दोनों हाथों को सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएं और ऊपर ले जाते हुए आप नाक से सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे और वापस लाते हुए मुंह से छोड़ देंगे। ऐसा आपको 5 बार करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से और आते हुए मुंह से सांस छोड़ देनी है। फिर से हाथ ऊपर लेके जाइए और मुंह से सांस छोड़ दीजिए। ऐसा 5 बार आपको करना है। फिर इसी तरीके से यही मूवमेंट आपको साइड से भी करनी है। ऊपर हाथ ले जाते हुए नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। फिर से कीजिए। ये भी आपको 5 बार करना है। इसके बाद आपको 5 बार दोनों तरफ साइड बेंडिंग करनी है ताकि इस साइड की आपकी इंटरकोस्टल स्पेस की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो। ये मूवमेंट भी आपको 5 बार लेफ्ट साइड में और 5 बार राइट साइड में करनी है। इसके बाद आपको रोटेशन करनी है अपनी चेस्ट के लिए लेफ्ट और राइट में 5-5 बार। इससे भी आपकी चेस्ट की मसल्स को स्ट्रेचिंग मिलेगी, इंटरकोस्टल स्पेस खुलेंगे और जो चेस्ट के जॉइंट्स हैं फ्रंट और बैक में उन्हें भी खुलने में मदद मिलेगी। ये भी आपको 5 बार लेफ्ट साइड में और 5 बार राइट साइड में जाना है। इस तरीके से ये आपकी वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो जाएंगी और अब आप इस कोविड फ्लूट को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आप किसी भी स्टूल पे इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। मेक श्योर कि आपने बैक रेस्ट या बैक सपोर्ट नहीं लिया हो। इस तरीके से इस फ्लूट को पकड़ें और अपने होठों को गोल करके चारों तरफ पाइप के लॉक कर दें ताकि मुंह से जरा भी हवा ना निकल पाए। यहाँ आपको याद रखना है कि अब आपको
मुंह से ही सांस लेनी है और मुंह से ही इस फ्लूट के अंदर सांस छोड़नी है। आपको नाक से सांस नहीं लेनी है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और बीच बीच में नाक से सांस लेनी पड़ रही है, तो आप अपना हाथ लगा के नाक को इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। अब आप इस फ्लूट के थ्रू ही मुंह से सांस लेंगे और फ्लूट के थ्रू ही मुंह से सांस छोड़ेंगे। अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर लें। अब आप जैसे नोट करेंगे कि इन्होंने इस टाइम पे चारों छेद खोल रखे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। जब आप पहली बार यूज करेंगे तो आपको चारों में से किसी भी होल को ब्लॉक नहीं करना है। मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें प्रोग्रेस करना है, किस तरीके से हमें कब और कितने होल को ब्लॉक करना है। हमने एक प्रोग्रेशन चार्ट भी बनाया है जिसमें टोटल 10 हफ्ते का प्रोग्राम शेड्यूल हमने आपको दिया है। उस प्रोग्रेशन चार्ट के हिसाब से आप हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब इससे एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब आपको कोई भी होल ब्लॉक नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको अपने होठों को उस पर लॉक करके लंबी गहरी सांस इस पाइप के थ्रू खींचनी है और फिर इसी के अंदर जोर से फूंक मार के बिना हवा को लीक करे इसी में छोड़नी है। इस तरीके से आपको एक बार करना है। एक बार लंबी सांस खींचनी है और फिर एक बार लंबी सांस छोड़नी है। फिर अभी से बाहर निकालिए, आराम से 2 बार सांस लें और छोड़ें। फिर से एक बार सांस लें, फिर छोड़ें और फिर से एक बार इस पाइप के थ्रू लंबी गहरी सांस लेनी है और इसी में छोड़नी है। क्योंकि इंटरकोस्टल मसल हमारी छोटी छोटी मसल होती हैं और ये बहुत जल्दी टायर्ड हो सकती हैं, इसलिए हम आपको एक बार उसको रेजिस्टेंस दिलवा रहे हैं, ओवरलोडिंग करवा रहे हैं और 2 बार उसको रिलैक्स कर रहे हैं ताकि उनका फैटिग जल्दी ना हो। इसलिए हम आपको एक बार इस कोविड फ्लूट से सांस लेने के बोल रहे हैं और 2 बार बिना इसके बोल रहे हैं। कोविड फ्लूट के थ्रू आपको टोटल 25 से 30 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर आपको इससे पहले थकावट महसूस होती है तो उस दिन आप बस उतनी ही बार करके छोड़ दें। जरूरी नहीं है कि आप 25 से 30 बार करें और धीरे धीरे आप कोशिश करें कि ये आप 25 से 30 बार कर पाए। दिन में टोटल आपको 2 बार ये एक्सरसाइज करनी है। एक बार सुबह 25 से 30 बार, फिर एक बार शाम को। याद रखें, इस कोविड फ्लूट से एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ी देर रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। इसके बाद और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। याद रखें, ये करने में आपको स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। जब आप एक हफ्ता ये करने में बहुत अच्छे से निपुण हो जाएंगे और आप 25 से 30 बार बिना थके दिन में 2 बार इन एक्सरसाइजेस को कर पाएंगे, तो जैसा कि आप चार्ट में देखेंगे, अब मैं आपको एक होल बंद करने के लिए बोलूंगा। सबसे पहला हमारा पहला स्टेप है नेक्स्ट वीक के लिए होल नंबर 1 को बंद करना है आपको एक उंगली से इस तरीके से। और अब ये होल नंबर 2, 3 और 4 से सांस अंदर खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने अब नोट किया होगा कि अब क्योंकि साइज छोटा हो गया है, उन छेदों का नंबर कम हो गए हैं, तो अब आपको सांस खींचने में पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और सांस छोड़ने में भी आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, हम होल का साइज छोटा करते जाएंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, मतलब कि आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को ओवरलोडिंग करते जाएंगे। और किसी भी स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने का यही साइंटिफिक तरीका है कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको ओवरलोडिंग करें ताकि उसके अंदर एंड्योरेंस भी आए और पावर भी आए। इससे आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ेगी, VO2 मैक्स भी बढ़ेगा। इसी तरीके से धीरे धीरे आप चार्ट में देख सकते हैं कि हमने 10 हफ्ते के लिए आपको प्रोग्राम दिया है किस तरीके से आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर हफ्ते में आप रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा पा रहे हैं या उसी रेजिस्टेंस पे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपको अगले हफ्ते वो रेजिस्टेंस बढ़ाना ही है। आप एक हफ्ते के बदले उस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 हफ्ते भी काम
करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे आप जब करते जाएंगे, आप जब 10वें हफ्ते में या 11वें या 12वें हफ्ते में जितनी भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपकी स्पीड रहेगी, आप आखिर में जाकर होल नंबर 2, 3 एंड 4 को बंद करेंगे। अब आप नोट करेंगे सिर्फ एक होल खुला हुआ है। ये आपका सबसे लास्ट के लेवल की ट्रेनिंग है, जब आप बहुत अच्छे से रिकवर कर जाएंगे, जो कि सिर्फ 1.5 mm का है। इसमें आपको काफी रेजिस्टेंस मिलेगा सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए। और जब इस होल से भी आप 25 से 30 बार अपनी डीप ब्रीदिंग कर पाएंगे, तब आप देखिएगा कि आपको रिकवरी में कितना मजा आएगा। आपको सीढ़ी चढ़ने में कभी सांस नहीं चढ़ेगा, तेज चलने में, ज्यादा चलने में कभी सांस चढ़ने की परेशानी नहीं आएगी। और आपके फेफड़े, आपके लंग्स, आपकी रेस्पिरेटरी मसल एक मजबूत एथलीट और एक बढ़िया प्लेयर के लेवल के आप महसूस करेंगे। जब इस फ्लूट से आप 25 से 30 बार एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद में आपको कूल डाउन भी करना बहुत जरूरी है। कूल डाउन करने के लिए अगेन आपको नॉर्मल रिलैक्स ब्रीदिंग करनी है, जिसमें नाक से आपको सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। आपने देखा कितनी आसानी से हम इस कोविड फ्लूट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स की पावर और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, ताकि किसी भी सिचुएशन में आपको सांस ना चढ़े। हर इस्तेमाल के बाद आपको ये याद रखना है कि इस कोविड फ्लूट को गर्म पानी से धो के, पोंछ के एक साफ जगह पर संभाल के रखें, ताकि अगले इस्तेमाल में आपको एक साफ कोविड फ्लूट मिले। ये भी आपको याद रखना है कि एक दूसरे की कोविड फ्लूट आपस में इस्तेमाल नहीं करनी है। और मैं एक चीज और बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये जो फॉइल पेपर और सेलोपेन टेप से एक एंडिंग हमने इसकी ब्लॉक करी है, इसे 7 से 10 दिन में उतार कर इसे एक बार जरूर बदल दें। अब आपने नोट किया होगा, जब हमने इसके अंदर फूंक मारा और क्योंकि छेद छोटा था तो वो फूंक प्रॉपरली निकल नहीं रही थी, तो अब इसका पॉजिटिव प्रेशर हमारे लंग्स में वापस भी जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है और थोड़ा सा पीछे जाता है। क्योंकि जब ये पॉजिटिव प्रेशर पीछे की तरफ रिवर्स मारता है, तो जो हमारे एयर पॉकेट्स हैं, जो एल्वुलाई हैं, अगर वो स्पाज्म की वजह से या किसी भी वजह से आपस में चिपक गए हैं, तो वो वापस फिर से खुल जाते हैं, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसफर बहुत अच्छे से हो पाता है। और जब हम जोर से सांस इसके अंदर से खींचते हैं, तो हमारी मसल्स को काफी स्ट्रॉन्ग वर्क करना पड़ता है, जिससे उसकी ओवरलोडिंग होती है और उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। जब हम जोर से इसको खींचते हैं, तो हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जब आप इससे डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट करेंगे, हो सकता है यदि आपकी चेस्ट में सिक्रीशंस हो, यानी बलगम हो, तो ये उस बलगम को भी बाहर निकालने में आपको मदद करेगी। ऐसे में थोड़ी सी हफिंग या कफिंग करके उस बलगम को बाहर निकाल दें, थोड़ा सा कफ आउट करके, फिर उसके थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद फिर से अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करें। तो अगर ये करने के बाद आपको सिक्रीशंस निकल रहे हैं, तो आप चिंता मत करें, ये एक अच्छी बात है, आपकी चेस्ट की क्लियरिंग अच्छी हो रही है, जिससे अब ऑक्सीजन का एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि अब वो एल्वुलाई क्लियर हो रहे हैं, आपके लंग्स की वो एयर पॉकेट्स क्लियर हो रही हैं। अब हम बात करेंगे कि इस इंडियन कोविड फ्लूट का आप किस किस मेडिकल कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस कंडीशन में इस फ्लूट से लंग्स की एक्सरसाइज करने में आपको फायदा होगा। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 के टाइम तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा, लेकिन याद रखें, एक्टिव इन्फेक्शन के टाइम पर आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप बहुत रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हो, तब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप कोविड के इन्फेक्शन से उभर रहे हो, रिकवरी फेज में हो, कम से कम 14 से 20 दिन आपको ऑलरेडी हो चुके हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको स्ट्रेस या स्ट्रेन ना आए। इस इंडियन कोविड फ्लूट को, जो कि आपने खुद घर पे बनाई है, आप एज ए रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनर की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी महंगे आते हैं। अमूमन इनकी कॉस्ट 8 से 15 हजार रुपए तक हो सकती है, लेकिन इसको आप खुद घर पर एक सिंपल प्लास्टिक के पाइप से खुद बना सकते हैं। और रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनर के ऊपर काफी रिसर्च हुई है, काफी उनके ऊपर गहन अध्ययन हुआ है, जिससे पता चला है कि अगर आप
प्रॉपरली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को, तो ये काफी फायदेमंद साबित होती है आस्थमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में, एम्फाइजीमा के केस में, सीओपीडी के केस में, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, यानी रात को बहुत ज्यादा खर्राटे लेने की परेशानी है, तो उसको भी इस इंडियन कोविड फ्लूट से एक्सरसाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। इस कोविड फ्लूट का इस्तेमाल आप किसी भी चेस्ट सर्जरी के बाद भी आप कर सकते हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, जैसे कि CABG बाईपास सर्जरी के बाद में ये आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को और रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगी। ये एक अमेजिंग वे है अपनी चेस्ट मसल्स को इंप्रूव करने के लिए। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे एथलीट रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनर को इस्तेमाल करते हैं अपने एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, अपनी लंग कैपेसिटी को बेटर करने के लिए, VO2 मैक्स को बेटर करने के लिए। तो अगर आप, जैसे कि मैंने चार्ट में दिखाया है, इस 10 हफ्ते की ट्रेनिंग प्रॉपरली अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने आप को एक बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी पर्सन महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, सीढ़ी चढ़ते टाइम, ज्यादा चलते टाइम या एक्सरसाइज करते टाइम आपको सांस नहीं चढ़ेगा। रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनर के ऊपर हुई रिसर्च से यह भी पता चला है कि इससे एक्सरसाइज करने में आपको डायबिटीज में भी बहुत हेल्प मिलती है और आपको कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्प मिलती है। याद रखें, न्यूमोथोरिक्स के मरीज इससे एक्सरसाइज ना करें। अगर किसी को ईयर ड्रम में या कान में कोई इंफेक्शन है तो भी इससे एक्सरसाइज ना करें। इससे एक्सरसाइज करते टाइम अगर आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया है, हो सकता है आपको चक्कर आने की परेशानी हो या आपको थोड़ा सा ड्रेन फील हो, तो ऐसे में इससे एक्सरसाइज 1 या 2 दिन के लिए ना करें और कंप्लीट रेस्ट करें। ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपको फ्रेश इंफेक्शन रहा है साइनोसाइटिस का या आपको जुखाम रहा है, तब उस केस में भी इससे एक्सरसाइज करने में आपको परेशानी आ सकती है। और याद रखिए कि आपको अनस्टेबल अस्थमा में भी इसे इस्तेमाल नहीं करना है। एक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन के केस में या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के केस में, CAD के केस में या हार्ट की कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम के टाइम पर इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने फिजिशियन का परामर्श जरूर ले लें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में ही इसका इस्तेमाल करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक डायरी बनाएं जिसमें एक चार्ट बनाएं और उसमें आप मेंशन करें अपनी डेली की प्रोग्रेस। मुझे पूरा विश्वास है जब आप इसे प्रॉपरली यूज करेंगे तो आपको पक्का फायदा मिलेगा। जब आपको फायदा मिले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना रिव्यू जरूर डालें। यदि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो ये आइडिया अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी कोविड की लड़ाई में आप भी उनकी मदद कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है इस कोरोना की लड़ाई में हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा।